हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत भक्ति काल का प्रकरण 2 पढ़ लिया था, ज्ञानाश्री शाखा यानी कि निर्गुण धारा से संबंधित ज्ञानाश्री शाखा। और आज पढ़ेंगे प्रकरण 3 निर्गुण धारा यानी कि प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रेम मार्गी सूफी शाखा की बात करें ना, तो जिन भक्त कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य की रचना की और उन्हीं के आधार पर अपने काव्य को आधार बनाया, तो उन्हें प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत मानते हैं, प्रेमाश्री काव्यधारा कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रेम मार्गी शाखा कहा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें ना, तो उन्होंने सूफी काव्यधारा कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, तो सूफी काव्यधारा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्री या प्रेम मार्गी काव्यधारा। तो पढ़ते हैं प्रेम मार्गी सूफी शाखा। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले भी कहा जा चुका है कि इस काल में निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया जो ईश्वर को मिलने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। इसके प्रमुख कवि हैं, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों के क्रम का वर्णन करें तो सबसे पहले है कुतुबन। सबसे पहले कुतुबन है, फिर मंजन है, फिर मलिक मोहम्मद जैसी है, फिर उस्मान है, फिर शेख नबी है और फिर उसके बाद शेख कासिम शाह है और नूर मोहम्मद। यानी कि कुतुबुन, मंजन, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह व नूर मोहम्मद, इसका क्रम है। ये प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कवि पढ़ते हैं कुतुबन। कुतुबन की बात करें ना, तो इनकी रचना कौन सी है, मृगावती। और मृगावती में राजकुमार की बात करें तो राजकुमार, नायक की बात करें तो राजकुमार है, नायिका की बात करें तो मृगावती है। और भाषा इसकी अवधी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा की पहली रचना माना है। तो कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना कौन सी है, कुतुबन की मृगावती। तो कुतुबन की मृगावती आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ईश्वर दास की जो सत्यवती कथा है ना, वो उनकी प्रसिद्ध सूफी रचना है। और नगेंद्र या गणपति चंद्र गुप्त की इन कवियों की बात करें तो असायत कवि की जो हंसावली रचना है वो प्रथम रचना है और प्रथम सूफी कवि असायत हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद की चंदायन। और लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं तो इनकी प्रथम सूफी कवि कौन है, कुतुबन है, और रचना कौन सी है, मृगावती। कुतुबुन एक चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे, शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग, संवत 1550। अगर कुतुबन का समय की बात करें तो संवत 1550 था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार अधिकतर समय संवत में ही मिलेगा। संवत 1550 किसका समय है, तो कुतुबन का। इन्होंने मृगावती नाम की कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी की बात करें तो 909 और संवत की बात करें तो 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रस में आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश यह है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। वह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमारी किसकी विद्या जानती थी, तो उड़ने की विद्या जानती थी।
और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से गिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती क्या कर रही थी, राज्य कर रही थी। वहाँ वह 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उनकी दोनों रानियां प्रिय से मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई। कुलवंती सती सो सती भई, बाहर वह भीतर वह वही, घर बाहर को रहे न जोही। अगले प्रमुख कवि हैं मंजन। मंजन की बात करें तो इनकी रचना है मधुमालती। मंजन की रचना कौन सी है? मधुमालती। और इसमें नायक मनोहर है, नायिका मधुमालती है। अगर मधुमालती की भाषा की बात करें तो अवधी है। रचना काल है इसका 1545 ईस्वी के लगभग। कथानक की बात करें तो इसमें मनोहर द्वारा मधुमालती से प्रेम करना और महासुंदरी प्रेमा के प्रणय को भी मनोहर द्वारा अस्वीकार किया जाता है। माँ के हिसाब से नायिका पक्षी बन जाती है और इसमें है ना मुख्य कथा के साथ साथ ताराचंद और प्रेमा की वो कथाएं भी चलती हैं। तो पढ़ते हैं मंजन। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। तो मंजन की रचना कौन सी है? मधुमालती। जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इनकी कल्पना भी विशुद्ध है और वर्णन भी अधिक विस्तृत रखा गया है। पर मृगावती अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आई। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कहीं जन्मों का है। जिस दिन में इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाए। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तविश्व रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसकी विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपने माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पे पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न
माना तब माता ने साप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम की एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता को देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। इससे वह कुछ मिलता जुलता सा दिखाई दिया इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारश नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी अब उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देखा। प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रतिखंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया। जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार ये सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। जैसा कि मंजन कहते हैं, देखत ही पहचानहूँ तो ही एही रूप जेही चदरियो मोही, एही रूप बूत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगा अपारा, कोटि मोही एक परे तपारा, विरह की जगत अविरता जाही, विरह रूप ये सृष्टि सबाही। आगे की पंक्ति देख लीजिए। जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक सम्मत नहीं ज्ञात हो सकता, पर निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचनाकाल है के बीच में कुछ बहुत संभव है। मृगावती के भी कुछ पीछे हुई। इस शैली के संबंध में प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने अपूर्व से बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। विक्रम दशा प्रेम के भारा, सपनावती कह गयो शत पतारा, मधु 5 मधु मुग्धावती लागी,
गगनपुर होएगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गइयहूँ, मृगावती कही जोगी बहे हूँ। सादे कुंवर खंडावत जोगू, मधु मालती कर किन्ह वियोगू। प्रेमावती कह शुरबर शादा, उषा लागी अनिरुद्ध बर बादा। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। मुग्धावती, मृगावती और मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का तो पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले। जिस क्रम में ये नाम आए हैं, यदि रचना काल के क्रमानुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबंद की मृगावती के पीछे ठहरती है। यानी कि मधुमालती की रचना है ना मृगावती के पीछे हुई है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय पारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी है जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा, जिसे खंडावत, कुंडावत, खंडावत, गंधावत। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर है। मधुमालती होए रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होए त आवा। यह नाम मधुमालती की उपलब्धि प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारस दास ने अपनी आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़कर घर पे पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोतियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोते दे दोए उचार। इसके उपरांत दक्षिण के साहिर नसरती ने भी संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित सवैया बनाने वाले एक मंजन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। अगले कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे? शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और जैस में रहते थे। इनकी छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से पारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है कि बा अवतार मोनो सुधी 30 बरस ऊपरी कवि बधी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति में यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष के पीछे जायसी कविता करने लगे। इस पुस्तक में कुछ पद्य उन्होंने बनाए हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 कथा आरंभ बेन कवि कहा। इसका अर्थ है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन अरब बेन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। पर कथा ग्रंथ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारे खंड तपे जसबानू, ओही चाज राज हो पाटू, सब राजा बुही दरा ललाटू। सूफी कवियों ने वैसे है ना मसनवी शैली का प्रयोग किया है। तो सूफी कवियों ने अधिकतर है ना मसनवी शैली क्या होती है? एक प्रबंध काव्य की पारसी शैली होती है। और इन रचनाओं में मतलब सूफी रचनाओं के आरंभ में ईश्वर की स्तुति की जाती है, समकालीन शासक का उल्लेख किया जाता है। पूरी रचना का एक ही छंद में हो पाया जाता है कि छंद में पूरी रचना पाई जाती है। रचना का सर्गों में विभक्त न होना, प्रेम की पारसी पद्धति यानी कि नायक के पक्ष में विरह का अधिक होना तथा लोक निरपेक्ष प्रेम की विद्यमानता होना इस शैली की प्रमुख विशेषता है। शेर शाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी में हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20
वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया था। यानी कि पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने संवत 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। इसमें भी 90 से 27 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जती जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर पारसी अक्षरों में मिली हैं, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। काजी नसूरुद्दीन हुसैन जायसी ने जीवन अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी। अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। ये काल कहाँ तक ठीक है ये नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बात करें तो ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर ये बोले कि मोही कहा से सी की कोह रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। जायसी की अगर कीर्ति की बात करें ना तो वो पद्मावत के आधार पर ही इनकी कीर्ति प्रसिद्ध हुई है, जिसके पढ़ने से यानी कि पद्मावत को पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, और दोनों उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य से बीच बीच में रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस अर्ध्याभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन और जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदू की कहानियाँ हिंदू की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावती में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। यानी कि पद्मावती की बात करें ना, पद्मावत की बात करें तो इसकी कथानक के 2 भाग है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में रतन सेन व पद्मावती के विवाह की कथा है। अधिकांश विद्वान इसे कल्पना प्रसूत ही मानते हैं। उत्तरार्ध की बात करें ना तो इसमें विवाह के बाद के जीवन की कथा है और इसे ऐतिहासिक माना जाता है। उत्तरार्ध को ही ऐतिहासिक आधार माना जाता है पद्मावत का। आगे पद्मावती की कथा संक्षेप में देखते हैं। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में, कहाँ के राजा तो गंधर्व सेन, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मावती। वो रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी।
उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक शुआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया, मतलब क्रोध किया। सुहा राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुहा वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन को बहुत छाने लगा। एक दिन जब वो राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसे सिहल की पद्मनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि वह कहीं सुआ राजा से भी पद्मनी के रूप प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा देती। पर चेरी ने उसे राजा के भय से नहीं मारा, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर से सुए ने राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रोध हुआ। तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में आए थे। कलिंग से जोगियों का ये दल बहुत जहाजों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से ये सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उसी मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ सको, तभी मुझे देख सकते हो। शिव की सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव की पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम एक पंडित था, जिसे एकक्षणी सिद्धि थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को दित्या कहकर एकक्षणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को ये कार्यवाही मालूम हुई, तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने वहां दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख पाई, जिसे देखते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब ये समाचार मिला तो वो बहुत व्याकुल हुई,
और तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सिंह पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए थे। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंचा। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन के कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा गिरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसमें ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, तन चितवन मन राजा कीना। किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और कवि की, इसमें पद्मावत की कवि की, यानी कि पद्मावत की प्रतीक योजना के बारे में है कि तन चितवर मन राजा कीना। हिये सिंहल बुद्धि पद्मनि चीना, गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया दंता, बादशाह सोई ये न चितबंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। इसमें है ना, इसमें पात्र और प्रतीक की बात करें तो चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया है। रतन सेन को आत्मा यानी कि मन का राजा, मन राजा कीना, तो राजा यानी कि रतन सेन को आत्मा और मन प्रतीक बताया गया है। और इसमें जैसे पात्र है नागमती, नागमती को है ना सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। पद्मावती को रागात्मिकता की बुद्धि का प्रतीक माना गया है और सिंहल दीप को हृदय का और हीरामन तोते को गुरु का प्रतीक बताया गया है। हीरामन तोते को किसका प्रतीक? तो बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, यानी कि गुरु का प्रतीक, गुरु हीरामन तोते जो पात्र है उसको गुरु का प्रतीक, और राघव चेतन को शैतान का, राघव दूत हुई शैतानु, तो राघव को शैतान का प्रतीक माना गया है। और अलाउद्दीन खिलजी को माया का, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, माया को है ना, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक बताया गया है। शुक्ल जी के अनुसार रतन सेन आत्मा है और पद्मावती क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ना, रतन सेन आत्मा है जो पुरुष है और पद्मावती क्या है? परमात्मा है, यानी कि स्त्री को परमात्मा की संज्ञा दी गई है सूफी परंपरा में, और आत्मा यानी कि पुरुष को आत्मा की संज्ञा दी गई है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, पारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी की आभास देता है और उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना इसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोफा छोरी केस मुकलाही, शशिमुख अंग मले गिरिभास बासा, नागिन झाप लिह चौपासा, ओ नहीं गटा परी छंग चाहा, शशि के सरस तीन लीनह जनु राहा, भूली चकोर दिटी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। इनकी आचार्य राम, ये इसकी पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध है और इन पंक्तियों में से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड में इनमें सभी में क्वेश्चन आ जाता है। इन पंक्तियों को ध्यान से देखें। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में ये सारी सृष्टि व्याकुल थी, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। बरुनी का बरनो इम बनी, सादे बान जानो दुहिहनी, उन बान अस को जो न मारा, बेदी रहा सगरो संसारा। इन पंक्तियों को देख लीजिए। इस प्रकार योगी रतन सेन ने कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम, क्रोध आदि के विकारों की व्यंजना ही की है। होई मिलान जो पहुँचे कोही, तब हम कबह पुरुष बल हुई,
है आगे पर्वत के भाटा, विषम पहाड़ अगम सुटी घाटा, बीच बीच नदी को ओ नारा, टावई टाव बेट बट पारा। अगले कवि है उस्मान। उस्मान की रचना की बात करें ना तो इनकी रचना चित्रावली है। चित्रावली में नायक सुजान है और नायिका है ना चित्रावली है। और इस रचना की चित्रावली की रचना की बात करें, रचना काल समय की बात करें तो 1613 ईस्वी है। भाषा इसकी अवधी भाषा है। और शैली की बात करें तो दोहा चौपाई शैली है, कड़बक शैली। इस रचना का उद्देश्य है ना, रचनाकार ने अमरत्व की प्राप्ति बताया है। अमरता की प्राप्ति ही इस रचना का उद्देश्य है। जो उस्मान कवि है ना, इन्होंने जायसी का पूरा अनुकरण किया। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखी, उन विषयों का उस्मान ने भी वही वर्णन किया। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी ऐसा ही जायसी के जैसा ही मिलता है। बिल्कुल कहानी बिल्कुल कवि कल्पित है, यानी कि जायसी की जैसी ही शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। किसने? तो उस्मान ने। उस्मान की रचना की बात करें तो कौन सी है? चित्रावली। उस्मान चित्रावली। तो पढ़ते हैं उस्मान। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। उस्मान के पिता का नाम क्या था? शेख हुसैन था। और ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख हजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना नाम मान लिखा है। यह शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में ही कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माते लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम शिखा, देखत जगत चला सब जाही, एक वचन पे अमर रुहाही, वचन समान सुदा जग नाही, जेहि पाए कवि अमर रहाही, मोहु चाऊ उड़ा पुनि हिये, होहु अमर ये अमृत पिए। उस्मान की पंक्तियां हैं। कवि ने योगी ढूंढत खंड में काबुल, बदकसा, कुरासान, रूस, शाम और मिस्र, गुजरात, सिंहलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। वल दीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाए जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराहा भोजन किन केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपने पुस्तक में रखे, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। जैसा कि कवि ने स्वयं कहा, कथा एक में ही ये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। कथा का सारांश है कि नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए बहुत कठिन व्रत पालन किया। शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नाम एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव प्रेत की मड़े में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया। अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया और कोई उपयुक्त स्थान न देख देव ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देखकर उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मंडी में रखाए। जागने पर कुमार को चित्रावली की घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देखकर उसके मन में घटना सत्य घटना होने का मतलब निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए और वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहा। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मंडी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया।
राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देखकर प्रेम विहल हुई। उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का ये चित्र धो डाला। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्न सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वन मानुष ने उसे एक अजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा और उसे घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ आया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तथा समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए ले गया। इधर चित्रावली के भेजे एक जोधी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ में एक कत्तक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वो जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने ही जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेम वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बना कर भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया और अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा। उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जयसी का पूरा अनुकरण किया है। जयसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों और दालियों के पीछे एक दोहा रखा, पर जयसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा। यही क्रम उस्मान ने भी रखा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना में भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के हंस से उत्पन्न तक कहा। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रश्न होकर वर देते हैं, देखूं देत हो अपान ससा, अब तोरे होइए निज बसा। कमलावती और चित्रावली
वली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है और साधन काल में अविद्या को बिना रखे विद्या सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की। जयसी की पद्धति पर नगर सरोवर यात्रा दान महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती है और नहीं पाती, सरोवर ढूंढी सबे पची रही, चित्र नी खोज न पावा कहीं, निकसी तीर बही बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनवे लागी। इन पंक्तियों को देख लीजिए। अगले कवि है शेख नबी। ये जौनपुर जिले के दोसपुर के पास महू नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक आख्यान लिखा। तो ज्ञानदीप किसका आख्यान है? शेख नबी का। शेख नबी ज्ञानदीप काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। ये प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है, पर इसके बीच कालांतर में भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख आगे किया जाता है। अगले हैं कासिम शाह। तो कासिम शाह ये दारियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी। कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो हंस जवाहिर कासिम शाह, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। पारसी अक्षरों में छपी नासी प्रेस लखनऊ इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने साहे वक्त इस प्रकार उल्लेख किया है। इन प्रमुख पंक्तियों को देख लीजिए। इनकी रचना है ना, कासिम शाह की जो रचना है निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जयसी की पदावली तक लिए पर प्रौढ़ता नहीं है। अगले कवि है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर हैं। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन को और कोई वारिश न था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद में ही रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हैं, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान में है, जो सबरहद और कभी कभी भादो में भी रहा करते थे। अवस्था इनकी 80 वर्ष है। नूर मोहम्मद पारसी के अच्छे आलिम थे। नूर मोहम्मद की बात करें तो पारसी के अच्छे आलिम थे और इनकी हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। पारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नाम की एक सुंदर आख्यान लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की: करो मोहम्मद शाह बकानो, सूरज के है दिल्ली सुल्तानो, धर्म पंथ जब जग बीच चलावा, निबर न सवेरे शुक दुपावा। इन पंक्तियों को देख लीजिए। कवि ने जयसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ पारसी अक्षरों में लिखा मिला, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इनकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता था, पर तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए? इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी: जानत है वह सृजन हारा, जो किचु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का, जो बहुते हिंदी बाख्यों।
मन इस्लाम मिरिकने माज़ेउद्दीन जेवेरी कर बाझ्यों। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा उम्मत को मुखावन हारा। तहाँ दूसरों के सो भावे जह असुर सुर कागन आवे। इसका तात्पर्य है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात पारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद ने इस कथन से मिलता है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी बाके अपर आवा। चाड़ी पारसी कंद नवाते, अरुजाना हिंदी रसबाते। अनुराग बांसुरी का रचनाकाल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगिरी खड़ा करके कहानी बांधी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी ही कहानी और सारे ही पात्र रूपक हैं। एक विशेषता और है कि चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर भरे भी रखे हैं। प्रयोग में ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो सूफी कवियों में नहीं आए। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द के प्रयोग भी पाए हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है। नगर एक मूर्तिपुर जा नाहूँ, राजा जीव रहे ते ठाऊं। का बरनो व नगर सुहावन सब मन भावन। इन पंक्तियों को देख लीजिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते। ये बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जेहि होई। निसरत ना दबारूनी साता, सुनि शुद्धि चेत रहे केहि हाता। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा को ये समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती की कथा नाम की कहानी लिखी, पर इनकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में जैसे चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेफा की कथा उल्लेखनीय है। तो ये था आज का टॉपिक, भक्ति काल का प्रकरण 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी साका। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।